Hello friends, as you know, in our continuous class we are talking about the narrations. We have completed the first part of narration. Now today's class we are going to discuss about the narrations. Today in our last class we have discussed the normal a simple information about the narrations or speeches. We have completed the changes in reporting verb. What are the changes in reporting verb? Then what is the conjunction that is used for to join the reporting verb and reported speech? What is reporting verb and what is reported speech? We have discussed all about the things. Today's class we will discuss about the changes in pronoun. In my last class, I left the topic on the changes and our topic narration. नरेशन को आपने पढ़ा है जिसकी हमने सामान्य जानकारी पहले पढ़ ली थी. आज मैं जो पढ़ाऊंगा आज की क्लास में वी विल डिस्कस द चेंजेज ऑफ प्रोनाउन. सम चेंजेज ऑफ प्रोनाउन यानी आज हम जो बात करेंगे वो प्रोनाउन चेंजेज. जिस स्टूडेंट्स को प्रोनाउन चेंज और टेंस चेंज दो चीज समझ में आ जाती हैं, ये नरेशन का जो टॉपिक है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, वो समझ में आ जाता है. देखिए व्हाट आर द रूल्स ऑफ द प्रोनाउन चेंजिंग. प्रोनाउन चेंजिंग के क्या क्या नियम है. तो देखिए फर्स्ट मैं बात करता हूं कि प्रोनाउन चेंज कब होता है. पहली बात जब हम बात करते हैं आरबी की, तो आरबी का जो प्रोनाउन होता है यानी प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब नेवर चेंजेज. I have already explained you that कि the pronoun of reporting verb never changes यानी रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है. अब प्रोनाउन जो बदलता है तो वो किसका बदलेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का. सेकंड बात करूंगा कि प्रोनाउन ऑफ आरएस मीन रिपोर्टेड स्पीच चेंजेज. अब रिपोर्टिंग वर्ब का जब प्रोनाउन चेंज होगा तो वो कैसे होगा यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच का, तो आरएस का जो फर्स्ट पर्सन होगा यानी इसका फर्स्ट जो पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. सेकंड थिंग, इसका जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. देन मैं थर्ड नियम की बात करता हूं. देन अपन बात करते हैं थर्ड नियम की. इसका जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन नेवर चेंजेज. तो देखिए हमने तीन बातें पढ़ी हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होता है
वो बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन तो बदलता ही नहीं है। और रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन बदलता है वो कैसे बदलता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे ही said to me I can help you in your topic। ये वाला क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए हमने फर्स्ट नियम क्या पढ़ा था, तो मैंने सबसे पहले एट फर्स्ट बी स्टडीड अबाउट द चेंजेज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। हमने रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, और सबसे पहले हम परिवर्तन करेंगे सेड टू। तो आई एक्सप्लेन दैट सेड टू ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेज इनटू टोल्ड एंड व्हाई, क्यों बदलता है उसका रीजन भी मैंने दिया था। क्योंकि सेड के साथ में जब टू आ रहा है तो इसके साथ में ऑब्जेक्ट आया होगा, क्योंकि टू से ही ये क्रिया ट्रांजिटिव बनेगी। तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, तो बनेगा ही टोल्ड मी। देन मैंने कहा था सिंपल वाक्य हैं, आगे आपको और पीक पर लेके चलूंगा मैं। तो दूसरी बात मैंने की थी, इनको दोनों को जोड़ने के लिए, यानी वी यूज दैट कंजक्शन टू जॉइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं। दैट के अलावा भी बहुत सारे कंजक्शन है, उनकी बात करेंगे हम आगे। अभी केवल हम सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब जिस टॉपिक पर आज मैं बात कर रहा हूं, प्रोनाउन चेंज पर। अब आइए यहां पर हम देख रहे हैं इट इज द फर्स्ट पर्सन। अभी चार्ट बनाएंगे हम प्रोनाउन का। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन हुआ, और मैंने कहा फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज ही। सबसे पहले ये देखिएगा कि यहां जो फर्स्ट पर्सन दिया गया है विच इज द केस, ये केस कौन सा है। अब केस की बात मैं अभी आगे करूंगा। यानी कर्ता कारक है, तो जब ये कर्ता कारक है तो इसकी जगह पर हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता का कर्ता कारक लाएंगे, यानी यहां पर आ जाएगा ही। क्यों आया, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ केस कौन सा, यहाँ कर्ता कारक है, तो यहाँ पर ही इसका ही कर्ता कारक आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आ गया आपका ही। अभी हम टेंस परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा प्रोनाउन आपका यहाँ ये आ रहा है। यू चूंकि सेकंड पर्सन है, देन सेकंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट इज मी। इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज मी, देन नाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हिच इज द केस। इन दिस सेंटेंस when I am talking about you, when we are changing you is a second person, but you have to recognize it which is the case, it is the object। जब हम बात कर रहे हैं कौन सा केस है, तो केस है ये ऑब्जेक्ट। तो यहां पर चूंकि सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट है मी। तो हमें यहां पर मी लाना है, लेकिन मी नहीं, हमें ऑब्जेक्टिव केस लाना। इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो मी अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर आ जाएगा मी। ओके। इन, अब देखिए यहां पर आ रहा है यूर इज ऑल्सो द सेकेंड पर्सन एंड द पॉजिटिव केस। सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो ये ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव केस चला जाएगा। यानी ये सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट यहां पर मी है, तो मी का पॉजिटिव केस में हम जाएंगे, तो बनेगा माई टॉपिक। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई सेड टू यू,
you you should not my book. अब बेटा देखिए, सबसे पहले वी हैव टू चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का सेट टू जो दिया गया है इसको मैंने बदल दिया टोल्ड में। क्लियर? कंजक्शन के रूप में हमने दैट लगा दिया। अब सबसे पहले पहचानिए कि ये सेकंड पर्सन आ गया अपना। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम देख रहे हैं प्रोनाउन परिवर्तन करना है, तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन कहाँ कहाँ पर है, एक तो ये हो गया, एक प्रोनाउन अपना ये आया, दो प्रोनाउन चेंज करने हैं हमें। तो पहले इस प्रोनाउन को चेंज करते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है, विच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा यहाँ पर केस कौन सा है, विच इज द केस, इट इज द नॉमिनेटिव केस। ये सब्जेक्टिव है तो इसका मतलब इसका सब्जेक्टिव केस आएगा। अब देखिए ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू भी सब्जेक्ट होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस जो बनाते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव होता है, वो यू ही बनता है, इसलिए यहां पर हम बात करेंगे तो यू आ जाएगा, यू। अब टेंस परिवर्तन की बात मैं आगे करूंगा, तो यहां तो अपन कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो भी लिखा हुआ है उसको आगे मैं एजिट लिख देता हूं। आगे पे परिवर्तन करना है माई के अंदर। तो माई जो है अपना, ये कौन सा पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का अपना कारक कौन सा है, पॉजिटिव केस है। इट इज द फर्स्ट पर्सन, पॉजिटिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस होगा। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आप, यानी यहां पर कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कर्ता कौन है, आई, तो आई का पॉजिटिव केस क्या बनेगा, तो सेम माई ही बनेगा यहां पर भी। तो इस प्रकार से हमें ये प्रोनाउन परिवर्तन करना होता है, और हम भी आगे भी इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक प्रोनाउन के चार्ट की बात करता हूं कि कौन कौन से अपने प्रोनाउन हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। उससे पहले फिर हम एक प्रोनाउन का चार्ट बनाएंगे कि क्या क्या प्रोनाउन है और क्या क्या उनके केस बनते हैं, किस प्रकार से। चलिए तो अब मैं बात कर रहा हूं प्रोनाउन के चार्ट को लेकर के कि क्या प्रोनाउन का चार्ट होता है। अपन एक प्रोनाउन का चार्ट देखते हैं। तो अपने प्रोनाउन होते कितने हैं, तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनाउन, सॉरी पर्सन। जब आप प्रोनाउन पढ़ते हैं तो तीन केस पढ़ते हैं। पर्सन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, एक होता है अपना सेकंड पर्सन, और एक होता है अपना थर्ड पर्सन। अब हम बात करेंगे तीनों ही पर्सन को लेकर के। कौन कौन से तीन पर्सन होते हैं, तो देखिए हम एक सारणी बनाते हैं। अब क्या क्या अपने प्रोनाउन इस पर बनेंगे। तो देखिए पर्सन की जब मैंने बात की तो आपके तीन पर्सन हो गए। अभी कौन कौन से केस में होंगे, तो देखिए एक तो सब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है, इनमें इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, सब्जेक्टिव केस। दूसरी हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस की। फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन की।
देन मैं बात करूंगा पॉजिटिव एडजेक्टिव की, फिर हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। ये अपना प्रोनाउन का चार्ट है एक। तो चलिए सबसे पहले हमने बात की फर्स्ट पर्सन की, और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट जो होता है आई होता है या बी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आई का जब ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो मी बनेगा और बी का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो अस बनता है। ऐसे ही आई का जब पॉजिटिव प्रोनाउन बनाते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन, नाउ टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूं जब मैं प्रोनाउन पर बात कर रहा हूं तो, कि आई को जब मैंने पॉजिटिव प्रोनाउन में बनाया तो यहां पर बात की थी मैंने माइन की। बी का पॉजिटिव बनाया तो बन जाता है आवर्स। जब आई का हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाया तो ये बनता है माई। और इसका जब पॉजिटिव बी का पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाते हैं तो बनेगा ओवर। और आई का जब मैं रिफ्लेक्सिव बनाऊंगा तो बनेगा माई सेल्फ और इसका बनेगा आवर सेल्फ। क्लियर है? अब एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो प्राय हम समझते नहीं है, या तो हमको पता नहीं है या जानकारी है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं चीजों को। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं माइन की और दूसरा शब्द मान लो मेरा है माई। अब मैंने पूछा कि माई शब्द क्या है, तो आप कहेंगे कि माई एक प्रोनाउन है। अब आप विचार करिएगा, ये माई एक प्रोनाउन है, मान लेते हैं माई एक प्रोनाउन है। हमने कहा माइन क्या है, कि माइन भी एक प्रोनाउन है। अब एक सेंटेंस बताऊं, दिस बुक इज माइन, और मैंने कहा दिस इज माई बुक। इन सेंटेंसों के माध्यम से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज माई। हमको समझना कि माई क्या है। माई इज ए वर्ड, मैंने कहा माई बुक मेरी पुस्तक। माई, द वर्ड माई इज सिग्निफाइंग बुक। ये जो माई शब्द है, द वर्ड माई इज मॉडिफाइंग द बुक विच इज नाउन। ये जो शब्द है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। पुस्तक, किसकी पुस्तक, ये उससे रिलेशन बता रहा है, अपना संबंध बता रहा है। तो माई जो है, ये माई ने इससे अपना संबंध बताया, तो ये माई शब्द जो है ये तो एडजेक्टिव है। और जो एडजेक्टिव होता है वो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, उससे अपना संबंध बताता है। अब दूसरी बात है लेकिन जब हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इज द वर्ड विच रिप्लेस नाउन, यानी वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। लेकिन नाउन क्या होती है, सॉरी एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव दैट इज मॉडिफाई नाउन, जो मॉडिफाई को किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। तो अब यहां पर बताइए, माई जो शब्द है एक एडजेक्टिव है या ये किसी नाउन की जगह पर आ रहा है या नाउन के लिए आ रहा है? तो मैं कह सकता हूं कि ये जो शब्द है वो एक प्रोनाउन नहीं है। मैं कहा दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। माइन शब्द जो है वो किसके लिए है, मतलब किसके स्थान पर आ रहा है? यानी मैं ये कह सकता हूं माइन इज दिस बुक,
यानी माइंड जो शब्द है ये दिस बुक के स्थान पर आ रहा है, यानी दिस बुक के लिए आ रहा है। तो यहां माइंड जो है ये तो है आपका प्रोनाउन, या माइंड जो है ये है आपका प्रोनाउन, और माई जो होता है ये है आपका एडजेक्टिव। इसलिए मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो माइंड जो होता है वो ये है, हम पढ़ते हैं लेकिन ये वास्तव में एडजेक्टिव होते हैं, ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन तो किसी संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं, लेकिन ये तो संज्ञा के साथ आते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं सेकंड पर्सन की। अब देखिए सेकंड पर्सन में तो कौन होता है, तो सेकंड पर्सन में हम पढ़ते हैं कौन कौन होंगे। तो इसका जो बनता है यू होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन जो होगा अपना यू होता है, और इसके साथ में एक और आप प्रोनाउन पढ़ते हैं दो, जो आपने पोएम में भी जो आप जानते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये पोएमों में यूज किया जाता है। तो एक तो हो गया आपका यू, और एक होता है अपना दो। इस दो के बारे में सुन लो पहले तो। दो का मतलब होता है तू, और यू का मतलब होता है तुम। अब एक चीज समझना, यहां दो शब्द में लिखे तू और तुम, दोनों में क्या अंतर है। ये दो शब्द है विच इज सिंगुलर नंबर तू, और यू जो है मैंने कहा तुम, और तुम जो है ये सिंगुलर व्यक्ति के लिए हो सकता है, और ये प्लूरल के लिए भी हो सकता है। लेकिन दो शब्द जो होता है वो हमेशा सिंगुलर नंबर ही होता है। दूसरी बात, इस दो शब्द का प्रयोग आम रूप में नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग हम किसी सुप्रीम के लिए करते हैं, या तो हम ईश्वर के लिए जब कहते हैं कि तू। देखिए बहुत ही फॉर्मल इनफॉर्मल शब्द होता है ये। हम किसी के साथ में इनफॉर्मल बातें किस व्यक्ति के साथ में करते हैं, यानी हमसे तू कह करके बातें किससे कर सकते हैं, जिस व्यक्ति से हम बहुत ही प्रेम करते हो। यानी ये जो शब्द है वो ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या बहुत ही जो ईश्वर के समकक्ष होता है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग कवि जो है कविताओं में खूब करते हैं, और लिटरेचर वाले स्टूडेंट उसको अच्छी प्रकार से ज्यादा समझेंगे। लेकिन इतना आपको इतना समझना है कि दो जो होता है वो एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब इसका जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये भी, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा दो का वो ती बनेगा। ठीक है, अब मैं इनको नीचे लिखते जा रहा हूं। एक अपना जैसे यू हुआ, दूसरा आपका दो। इसका ऑब्जेक्टिव केस यू बनेगा, इसका ती बनेगा। यू का पॉजिटिव जो प्रोनाउन बनता है योर्स बनता है। इस यू का जो सॉरी दो का जब पॉजिटिव बनाएंगे तो ताइन बनेगा। अब देखिए यू का जब पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो यूर बनता है। इसका दही बनेगा। ऐसे ही यू का जब हम रिफ्लेक्शन बनाते हैं तो यूर सेल्फ बनेगा, और यदि इसको बहुवचन के रूप में यूज किया जा रहा है तो यूर सेल्फ होगा। ऐसे ही इसका द सेल्फ होगा। जो भी इसका बहुवचन तो बनेगा ही नहीं। ऐसे हम जब आगे बात करेंगे, अगले पर्सन की बात करता हूं अब मैं। नेक्स्ट आपका पर्सन होता है थर्ड। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन को लेकर के। आपके थर्ड पर्सन में एक तो होता है ही, एक होता है अपना सी, एक होता है अपना इट, एक होता है अपना दे। ही का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको पता है हिम बनेगा, और सी का बनाएंगे तो हर बनेगा। इट का बनाएंगे तो इट का तो इट ही होता है, और दे का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो
देम बन जाता है। ऐसे ही का जब पॉजिटिव प्रोनाउन बनाते हैं तो ही का पॉजिटिव प्रोनाउन हिम बनता है, और इसका बनता है सॉरी ही का जो पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन वो हिज ही बनेगा, और ही का जो सी का पॉजिटिव बनेगा वो हर्ष बनेगा। इट का इट्स ही बनेगा, इसका देयर्स बनेगा। अब देखिए आगे, ही का अब एडजेक्टिव बनाते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज बन जाएगा, इसका सी का पॉजिटिव हर बनेगा, इट का इट्स बनता है, दे का देयर बनता है। अब देखिए ही का जो रिफ्लेक्स बनाएंगे तो हिमसेल्फ बनेगा, सी का हरसेल्फ बनेगा, इट से इटसेल्फ बनेगा, और दे से देम सेल्फ बन जाता है। इस प्रकार से हम ये कुछ प्रोनाउन होते हैं। अब पहले इनको समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से इनका हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए अपन बात करते हैं डिफरेंस की। यहां पर कुछ शब्द आप देख रहे हैं कि जैसे यहां पर आपने देखा यू और यू, यानी जब यू की बात की जाती है यू जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है, और एक यू जो होता है वो सब्जेक्टिव भी होता है। तो हमको कैसे पता लगेगा कि यू जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? देखो आई सेड टू यू, यू टोल्ड मी, दो वाक्य देखिए। यानी यदि यू का प्रयोग क्रिया के बाद में हुआ है तो देखिए अपना क्रम क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एसबीओ का क्रम होता है। यानी वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा। तो देख लीजिए यह आपकी वर्ब है, तो वर्ब के पीछे जो आ रहा है यू वो तो होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, और वर्ब से जो पहले आएगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव केस। क्लियर? अब देखिए कुछ और शब्दों पर हम बात करते हैं। जैसे मैं ही की बात करता हूं, यहां पर देखिए सॉरी इसका हिज, यहां पर भी हिज की बात कर रहे हैं हम। या देखिए हिज जो होता है ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है, और ये हिज जो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। इसका आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब हिज जो होगा किसी नाउन के स्थान पर आ रहा है तो वो तो होगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, और हिज के साथ में यदि कोई नाउन आई हुई है, मैंने कहा है हिज आई लाइक हिज स्टोरी, मुझे उसकी कहानी पसंद है। तो हिज जो शब्द है वो स्टोरी के लिए आ रहा है। और मैं कहूं कि हिज इज दिस बुक, हिज इज दिस बुक,
उसकी यह पुस्तक है। तो ये हिज जो है किसी व्यक्ति के लिए आ रहा प्रोनाउन है, तो यहां पर ये अंतर होगा। आगे बढ़ते हैं हम और कुछ शब्दों की ओर। ऐसे यहां पर एक दूसरा शब्द जो निकल करके आ रहा है हर, और हमने देखा यहां पर देखिए हर जो होता है, मैंने कहा आई लाइक हर, और मैं कहा इट इज हर बुक। अब यहां पर हम देखते हैं आई लाइक हर, आई वर्ब है और मैं वही बात कर रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में, ये बाद में आ रहा है, ऑब्जेक्ट है। अब यदि हर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होगा, तो चूंकि एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ में तो कोई नाउन आएगी, जैसे यहां पर ये नाउन आ रही है, हर बुक उसकी पुस्तक, हर जो शब्द है वो नाउन के साथ में आ रहा है जबकि नाउन के साथ में नहीं, ये तो खुद नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है। तो ये आपका डिफरेंस होता है हर और हर के बीच में। अब मैं ये कह रहा था कि केसों की बात तो यहां तक की बातें आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ प्रोनाउन परिवर्तन को लेकर के और क्या क्या इसके नियम होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आपने ये दो चीजें सीख ली कि प्रोनाउन परिवर्तन इस प्रकार से होता है। अब कुछ और मैं प्रोनाउन की इस प्रोनाउन परिवर्तन को और हम थोड़ा सा हाई लेवल पर लेके चलते हैं। तो एक और विशेष कंडीशन आ जाती है। यानी हमने बात की थी, अब हमारा एक चौथे नियम की ओर मैं आपको लेके चलता हूं। हम बात कर रहे थे कि प्रोनाउन जो परिवर्तन होता है, कौन सा, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। जब हमने बात की थी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो देखिए एक एग्जांपल देखिए पहले, ही said I am busy at this time. उसने कहा he said। अब देखिए, अब हम चलो परिवर्तन कीजिएगा, ही सैड को हमने सैड में ही रखेंगे क्योंकि इसके साथ में इंट्रांजिटिव वर्ब है, दैट से जोड़ देंगे। थोड़ा सा बदल देता हूं सेंटेंस को, ही सैड यू आर ए लेजी पर्सन। अब देखिए इसको, ही सैड को हमने एजेट रखा, दैट से कनेक्ट कर लिया, यू दिया हुआ है। अब हमने नियम क्या पढ़ा है कि सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड जो पर्सन होगा वो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही ना दिया गया हो, ऐसी स्थिति में फिर हमें क्या करना होगा, तो देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन दिया गया हो, व्हेन सेकंड पर्सन इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच एंड object is not in reporting verb, then we have to use our common sense। यहां इस स्थिति में हम कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। तो यदि सेकंड पर्सन दिया गया है तो सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन और द थर्ड पर्सन।
यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो या तो ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा या ये थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वही बात आ गई कि या तो ये यू जो होगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा या फिर ये यू होगा वो आपका थर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे, अब समझिएगा। तो मैंने कहा कि यू यहां पर सेकंड पर्सन है। अब इस सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना था लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं अपने पास। अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर हमें एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मान लेना है। अब क्या माने हम, तो देखिए मानना कैसे है कि यदि आपका कर्ता फर्स्ट पर्सन यानी थर्ड पर्सन का है, if the subject is of third person then you have to imagine me as an object, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में आपको फर्स्ट पर्सन लेना है। फर्स्ट पर्सन में कहूं तो आई। समझ में आ गई बात। यदि आपका कर्ता यहां पर फर्स्ट पर्सन का है तो आपको ही सी इट दे यानी थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेना है। ये बात कह रहा हूं मैं। तो देखिए यहां पर सेकंड पर्सन है और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब हमको क्या मानना है, यहां पर आई। ठीक है, क्योंकि यहां पर यू है जो कर्ता कारक है और मैंने कहा आई वॉच ए बात खत्म। देखिए और देखिए I said you should not you cannot speak like that। लाइक दिस। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। अब इसको चेंज करिए तो देखो यहां से आई और सैड को मैंने एजेट रखा। अब मैं बात कर रहा हूं, सॉरी कंजक्शन के रूप में हमने दैट लगा दिया। अब यू सेकंड पर्सन है, बदलिए इसको। आप किसके अकॉर्डिंग बदलना है, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ऐसी स्थिति में अब आपको देखेगा कि कर्ता कौन है, तो कर्ता फर्स्ट पर्सन का है। ठीक है, जब कर्ता फर्स्ट पर्सन का हो तो यहां पर आपको सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब थर्ड पर्सन में मैंने ही, अब आप कहेंगे साहब हमने सी क्यों नहीं माना, इट क्यों नहीं माना या दे क्यों नहीं माना। पहली बात तो हम सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो ही और सी में से जो प्रीफर्ड चीज होती है तो हम ही को प्रीफर करते हैं, यानी हमें ही लेना चाहिए, सी तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक हमें कोई इंडिकेशन नहीं हो कि वहां पर वो स्त्रीलिंग है। क्लियर। और आगे मैं कहूंगा कुड नॉट स्पीक लाइक दैट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो यहां पर एक नोट, चलिए तो समझ में आ गया। अब इसी पॉइंट को आप एक रूल के रूप में आप लिख लें, एक नियम के रूप में लिख लें। तो नियम क्या बताया मैंने, तो देखिए अपना मैंने इसको नोट करके लिख लो आप तो, कि व्हेन object is not given in reporting verb and सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बोले तो यू। अब यहां पर जो सेकंड पर्सन की अपन बात कर रहे हैं वो यू की बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन ऑफ आर एस चेंजेज
according to first और थर्ड पर्सन। दो बातें हो गई। ठीक है, अब इसमें भी मैंने आपको एक बाउंडेशन दे दिया कि यदि इफ द सब्जेक्ट ऑफ आरबी इज ए फर्स्ट पर्सन, तो क्या करना है, देन चेंज अकॉर्डिंग टू then change according to third person। और थर्ड पर्सन में भी जो मैंने बात किया है वो खासकर मैं ही की बात कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट में हम चलते हैं। यानी यदि इफ द सब्जेक्ट of RB is third person, ठीक है, then change according to the first person। फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन में भी मैंने कहा था आएंगे। अब आप ये मान लीजिएगा यहाँ पर सी क्यों नहीं आएगा, तो सी को देखो प्रेफर जो होता है वो ही होता है। आप सी यूज कर सकते हैं, दे यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको ये इंडिकेशन ना मिले कि वहां पर स्त्रीलिंग है तब तक हम सी नहीं लगाएंगे। यानी प्रेफर्ड जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है। जब तक हमें बहुवचन का बोध नहीं होगा तब तक हम दे का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आई बात? ऐसे यहाँ पर बी का प्रयोग भी तब करना चाहिए जब हमें दिख रहा है कि हम प्लूरल नंबर की बात कर रहे होते हैं। तो ठीक है, उस समय होता है। तो ये बात थी अपने इसको लेकर के। अब मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को और एलाबोरेट करता हूं और हम थोड़ा पीक पर चलते हैं। चले तो अगले बात करते हैं हम वही प्रोनाउन परिवर्तन की। तो नेक्स्ट वाला बात करते हैं हम और हम इस टॉपिक को मैं ऊपर लेके चलता हूं। तो देखिए अब बात आती है हमारी बी की कि जब यानी बी द प्रोनाउन बी, नेक्स्ट नियम की मैं बात कर रहा हूं। व्हेन pronoun be is used for the human race। ओके, अब समझना चीजों को कि जब भी का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए यूज किया जाता है तो उस कंडीशन में बी चेंज नहीं होता। एक उदाहरण देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे दे सेड टू मी, बी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ओके, हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। अब देखिए नियम के अकॉर्डिंग आप चेंज करिएगा। दे टोल्ड मी दैट, अब प्रोनाउन आ जाइए बी। बी हम या बी जो शब्द है
ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये किसी समूह के लिए नहीं आ रहा है, ये संपूर्ण मानव जाति को डिनोट कर रहा है। तो मैंने कहा व्हेन द प्रोनाउन बी इज यूज्ड फॉर द होल ह्यूमन रेस इट विल नॉट बी चेंज, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इन द कंडीशन बी विल नॉट चेंज इन द कंडीशन व्हेन इट इज यूज्ड फॉर द होल ह्यूमन रेस, यानी बी का प्रयोग जब संपूर्ण मानव जाति के लिए किया गया हो तो उस कंडीशन में हम इसे नहीं बदलेंगे। अब चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, इसको कर्ता के अनुसार बदलना चाहिए था, लेकिन इसे नहीं बदला जाएगा। और यहां पर हम बी और बाकी जो आपको परिवर्तन करना है, चूंकि इसका टेंस की जो बात करूंगा वो आगे हम बात करेंगे, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसका कारण हम आगे पढ़ लेंगे। ओके तो ठीक है, एक चीज ये हो गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नोट के रूप में हमको लिखना है कि प्रोनाउन बी will not change in the condition when it is used for the whole human race। क्लियर हो गया? तो इस स्थिति में हम इसका में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बी का में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब इसी प्रकार का एक वाक्य और समझने का प्रयास कीजिए प्रोनाउन पर, फिर हम लास्ट बात कह देता हूं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम। He said we have, मैं ये कहूं द कैप्टन सेड, we have won the match। बी का प्रयोग हमें बहुवचन के रूप में कब बनाना है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं। कैप्टन सेड वी हैव वॉन द मैच, देखिए चेंज करिएगा, द कैप्टन सेड दैट। अब देखिए यहां पर है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चूंकि अभी पूरी मानव जाति के लिए नहीं आ रहा है इसलिए इसको चेंज किया जाएगा। बी का मतलब ये उसने कहा कि हम मैच जीत गए, तो पूरी मानव जाति के लिए नहीं है, बी का प्रयोग वो पार्टिकुलर एक ग्रुप के लिए है। तो बी हम मैच जीत गए तो ये बी जो है फर्स्ट पर्सन है, ये कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कर्ता कौन है? कैप्टन। और यहां पर बात करें तो कैप्टन जो है वो कैप्टन के लिए तो हम जो प्रोनाउन हम जो लगा रहे हैं वो ही ना होना चाहिए, तो इसके हिसाब से तो यहां पर ही आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये बहुवचन है, इसलिए इसका जो बहुवचन बनेगा वो दे आएगा। देख कैसे आया, ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में भी बहुवचन है, तो हमें यहाँ जो भी प्रोनाउन लाना होगा वो बहुवचन का ही होगा। अब चूंकि ये तो ही है तो इसे बदला तो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, लेकिन ही का जब बहुवचन बनाएंगे तो दे बनेगा। तो इस प्रकार से इसको हम बदल देते हैं इसमें, और हैव का बना देंगे हैड ऑन द मैच। तो ये बात अब आपकी कुछ समझ में आ गई होगी। तो जब बी का प्रयोग एक प्लूरल प्रोनाउन के रूप में हो रहा है तो उसकी जगह पर प्लूरल ही आएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रोनाउन परिवर्तन के कुछ नियम थे।
इसके बाद हम अगला नियमों की बात करेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हो गया, मैंने कंजक्शन की बात की, अगला परिवर्तन हमारा हुआ था प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब मैं बिल्कुल एक जो बहुत मेजर जो प्रयोग है, वो बहुत बड़ा जो परिवर्तन है टेंस संबंधी परिवर्तन, उसकी बात करूंगा। लेकिन टेंस परिवर्तन की बात करेंगे हमारा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।